Hello, welcome to my channel Ahit Teaching Classes. Okay, today we read about present perfect continuous tense. उसकी पहचान होंगी से रहा हूँ, ता रही हूँ, ते रहे हो आदि। जैसे आपको पता होगा, हम जैसे कुछ सेंटेंस बोलते जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो आप इस लाइन को ध्यान से सुनिए, समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब से टाइम आ रही है कि कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, से और साथ में रहा रहे कंटिन्यूसली आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अर्थ ही ये होता है कि हमने कोई काम शुरू किया जो अभी तक चल रहा है, मतलब कोई काम हमने परफेक्ट में शुरू किया, कंटिन्यूसली हो रहा है अभी तक, तो वो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है परफेक्ट में शुरू होना, कंटिन्यूसली साथ होते रहना, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट की बात करें तो मतलब वो प्रेजेंट में सारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है, तो टोटल हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। हम इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये बोल लो आप, मैं खाता रहा हूँ, मतलब खाना खाने का काम स्टार्ट कर दिया जो अभी तक चल रहा है, ओके, तो खाता रहा हूँ। या फिर ये कह दीजिए मैं 2 घंटों से चल रहा हूँ, तो कोई चलने का काम शुरू किया था, परफेक्ट में शुरू किया था और जो अभी तक चल रहा है, तो मतलब परफेक्ट में शुरू किया और अभी तक चल रहा है, तो भाई चलने का काम हो रहा है, तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि मैं 2 घंटों से चल रहा हूँ। और प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, वाक्य के अंत में क्या है सिंपल, ठीक है। कि सिंपली अपने फॉर्मूले पे ध्यान देते ताकि फटाफट से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो एफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा, ये तो हैज हो या हैव, मैंने आपको बताया था हैज हैव कब लगता है, साथ में बिन आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी सहायता ले रहा हो या जो कुछ कर रहा हो, मतलब उसमें एज ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, फिर फोर या सिंस में से कोई एक यूज करना पड़ेगा, मैं फोर करो या फिर सिंस करो, फिर उसके बाद जो टाइमिंग जो हमें कितने देर का बता रहा है, जो भी टाइम बता रहा है वो लिख देंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, देखो पढ़ता प्रेजेंट का काम है, रहा हूँ 2 घंटों से, मतलब 2 घंटे पहले वो काम शुरू हुआ तो अभी तक चल रहा है, तो पढ़ता रहा हूँ, ओके। तो इसकी इंग्लिश में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा आई है, और हैज़ या हैव इन दोनों में से कोई एक लगाना होगा, तो आपको पता ही होगा आई के साथ क्या लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, हैव, ओके। फिर बिन तो मैंने बताया है कि फॉर्मूला में है तो आपको भी लगाना पड़ेगा, तो बिन आप यहाँ पर लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, तो फर्स्ट फॉर्म साथ में क्या आ गया, आईएनजी, तो क्या बन गया, रीडिंग। फोर या सिंस कंफ्यूज होंगे आपके, भाई 4 क्यों आया, अभी बताती हूँ, 2 मिनट सब्र कीजिए, पहले आप यहाँ पे 4 लगाइए। 2 आवर्स, कितने घंटे भाई, 2 घंटे, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ओके। चलिए, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, ये भी हो सकता है, तो आई हैव बीन रीडिंग, इसमें टाइम नहीं बताया भाई कितने देर से पढ़ रहा हूँ, इसने सीधे बोला भाई मैं तो पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग, ओके। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं फोर या सिंस का यूज कब करें, क्योंकि भाई जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो फोर या सिंस का यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब हम समझते हैं फोर और सिंस का यूज कि कहाँ होगा फोर और सिंस का। जैसे मान लो आपको बात करनी है कि मैं घंटे से, मतलब मैं 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, 3 घंटों से पढ़ रही हूँ, 3 दिनों से पढ़ रही हूँ, ओके। जब ऐसे बोलना हो तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, ओके। जैसे 4 दिनों से, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, 4 days, ओके। मान लो जैसे घंटे, तो हम जैसे घड़ी का समय हम देखते हैं, उसमें हम घंटे मिनट की बात करते हैं, तो जब घंटे मिनट की बात हो तब हम क्या लगाएंगे, 4। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम जब तुम्हें बताया जाए, जैसे कि 9 बजे 8 बजे, तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस, ओके। अब मान लो जैसे दिनों की बात हो कि मैं कितने दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से ये सब काम कर रही थी, तो 4 लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब बात हो दिन के टाइप, मतलब जैसे कि सुबह से, शाम से, प्रातः से, सायकाल से, दोपहर से, ऐसा कुछ भी वर्ड है तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, ओके। जैसे मान लो बरसों से, तो यहाँ पे 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे हैं कि बरसों से, लेकिन जैसे वर्ष कौन सा साल से, जब ये सब बताया जाए तब हम क्या लगाएंगे, सन, जैसे कि सन 2006 से, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कौन से साल से, यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमने सिंस, ठीक है। अब जैसे बोल रहा है सप्ताहों से, मतलब
5 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, 7 सप्ताहों से, तो मतलब ऐसे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 4। लेकिन जब यहाँ पे बात हो कि भाई मैं सोमवार से, सप्ताह तो है लेकिन सप्ताह के कौन से दिन, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सोमवार हो तो एक सिंस लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो बचपन, हमारा जीवन है, जीवन में बचपन, बुढ़ापा सब आता है, तो कौन से हमारा टाइम था, मतलब बचपन का समय, तो हमारा क्या आ गया, सिंस चाइल्डहुड। तो ये बात समझ ली कि 4 यूज होता है मतलब जब घंटे दे रखा हो, दिन हो, वर्ष हो, ये वर्ड आए, ये शब्द आए सेंटेंस में, तो हम ये लगाएंगे। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ ईयर, मतलब डेट ऑफ आइस किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लाएंगे। भाई कितनी वजह से, मतलब कितने दिनों से, ऐसे कुछ आए, तो हम 4 और सिंस का यूज़ करना सीखे गए होंगे आई थिंक आप लोग। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। मान लो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, फल, क्या बोलोगे, मान लो आपने यहाँ पे नाम लिया फल, फ्रूट, ओके, क्या बोल रहे हैं, फ्रूट। तो अगर मैं बस ये समझा रही कि फ्रूट किसकी कैटेगरी में आएगी, 4 की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि ये नहीं बता रहा कि कितने फ्रूट, ये कौन से फ्रूट, ये नहीं बता रहा कौन से फ्रूट है, आम है, इमली है, क्या है, इससे बता रहा है फ्रूट। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये बता रहा ना कि घंटे, दिन, वर्ष, सप्ताह से, ये बता रहा, ये नहीं बता रहा कौन से दिन से, कितनी वजह से, कौन से साल से, ये सब नहीं बता रहा। तो किसकी कैटेगरी में आएगा, 4 में। तो फ्रूट किसकी कैटेगरी में आया, 4 में। अब मान लो आपको बोलना है मैंगो, क्या बोलना है, मैंगो। तो मैंगो मतलब कौन सा फल है भाई, ये मैंगो, लीची और ग्रेप्स, कुछ भी बोल देती, सारे हमारे किसकी कैटेगरी में आएगी, सिंस की कैटेगरी में आएगी। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है भाई कौन सा फल है, कितनी, ये सारे बता रहे थे, किसकी कैटेगरी में आएगी, सिंस की कैटेगरी में, ओके। चलिए अब हम फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आपने वहाँ पॉजिटिव में बनाया था, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, या 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, जो भी है। अब यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई, हैव, ये हैज में से आई के साथ कौन आएगा, हैव, तो हैव। फिर उसके बाद क्या आता है, नॉट, तो नॉट क्योंकि भाई नेगेटिव है, फिर विन, तो विन लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो रीडिंग आ गई। फिर इसने बोला ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं इसमें, तो इसमें फिर क्या बोला है, अब आते हैं 4 सिंस पे, तो 4 सिंस में से कोई एक तो यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 4 यूज़ करिए, सिंस यूज़ करें, कैसे जाने। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 घंटों से, क्या बात है भाई, यहाँ तो घंटों लिख रखा है ना, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, 4 है ना लगा हुआ, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4, कितने घंटे, 2, तो 2 hours, ओके। तो आई हैव बीन नॉट रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूँ, क्या, सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ओके। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया भाई, बुक आ गया, तो बुक। फिर 4 या सिंस में से अब लगाना है कोई एक, तब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुबह से, कब से, सुबह से। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुबह की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया, सिंस लगाया, सुबह से, तो सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि दिन के भाग के बारे में बात कर रहा है, ये सुबह की बात कर रही है, दिन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाले, तो फॉर्मूला ही रहा, क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं सुबह से किताब पढ़ती रही हूँ, क्या मैं सुबह से किताब पढ़ते रही हूँ, ठीक है। तो हैव, आई, विन, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट है ए बुक, 4 या सिंस में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ बात किसकी की जा रही है, सुबह की, तो सिंस, फिर मॉर्निंग आ गया, क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फिर से देख लेते हैं, क्या मैं 2 घंटों से खेलते रही हूँ, ओके। तो क्या मैं क्वेश्चन है, तो भाई हैव या हैज में से कोई एक आएगा, तो हैव आ गया, आई है तो हैव आई विन, बिन दे रखा है भाई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, सिंस या 4 में से कोई एक तो लगाना पड़ेगा। यहाँ बात किसकी की जा रही है, 2 घंटों की, यहाँ पे घंटों की बात की जा रही है, तो 4 2 लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या है, घंटा, तो भैया आवर्स लगा, HOURS, ओके। तो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ओके। नेक्स्ट है हमारा भाई इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, ओके। इंटेरोनेगेटिव में भाई क्वेश्चन भी रहेगा, प्लस में नॉट की भी यूज होगी, ओके। तो एग्जाम्पल सीधे देखते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे बता दिया, आप भी देख सकते हैं, बाद में कॉपी भी कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए। एग्जाम्पल में बोला है, क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ती रही हूँ, मतलब क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ती रही हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि
इसको हम अब से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसको देखो, हैव या हैज़ में से कोई एक आएगा तो हैव आया, मैं है तो आई आया, नॉट नहीं बोल रहा है यहाँ पे नॉट, विन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई पढ़ती रही हूँ, रीडिंग, सीन्स या फोर में से मैं कोई एक लगाने, यहाँ पे बात की जा रही 2 घंटों, मतलब घंटे की बात है तो 4, 2 घंटे की बात है ना 2, तो 2 आवर्स। आई हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग, सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सुबह की, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, एंड नो लाइक नो सब्सक्राइब, बस आप पढ़ लीजिए। थैंक यू।